मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है, दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वेरिएंट के बाद भारत में अलर्ट है। मानव, आपके पास मैं आ रहा हूं। विदेश से आने वाले यात्रियों की कड़ी निगरानी के आदेश हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर जारी किया अलर्ट। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की सघन जांच के लिए आदेश है। नया वेरिएंट भारत के लिए बन सकता है बड़ा खतरा। ये बड़ी खबर है, कोरोना का नया वेरिएंट भारत में अलर्ट। आइए जरा मैं आपको बता दूं, इंडिया इज प्रिपेयर्ड। ये बड़ी खबर है, सीधे मैं दिखाना चाहूंगा जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मानव के पास आने से पहले भारत सरकार ने राज्यों से सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सघन जांच के आदेश दिए। नंबर 1, नंबर 2, खासकर दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाले लोगों की कड़ाई से जांच के आदेश दिए। नेक्स्ट चेंज करें इसको। केंद्र ने राज्यों को कहा कि ऐसे लोग कहां जा रहे हैं इस पर नजर रखी जाए, जिसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। पॉजिटिव नमूने तुरंत लैब में भेजे जाए ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग से वेरिएंट का पता चल सके। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क में आए लोगों को बारीकी से ट्रैक और टेस्ट किया जाए। यह बड़ी खबर है। इन देशों से यात्रा करने वाले और ट्रांजिशन फ्लाइट लेने वाले सभी यात्री एट रिस्क श्रेणी में हैं। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मानव मौजूद है। मानव, भारत की क्या स्ट्रैटेजी है, दिल्ली की क्या स्ट्रैटेजी है, अभी के क्या हालात है, तुरंत मुझे बताएं। देखिए निशांत, जैसे ही ये पता लगा कि कोरोना का नया वेरिएंट आया है तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और उसमें यह कहा है कि बाहर से जितने भी यात्री आ रहे हैं, खासकर दक्षिण अफ्रीकी देशों से जो यात्री आ रहे हैं, उनकी अच्छे से जांच हो। उनके जो सैंपल्स हैं वो जल्दी से जांच के लिए भेजे जाएं, जिससे कि नए वेरिएंट का पता लग सके। क्योंकि आपको याद होगा, जब कोरोना का भारत में एक तरह से एंट्री हुई थी तो कहीं ना कहीं जो जीनोम सीक्वेंसिंग थी उसके काफ़ी मददगार हुई थी। को जल्दी से अगर सैंपल आपके जाते हैं जाँच के लिए तो कोरोना का नया वेरिएंट पकड़ में आ पाएगा। दूसरी तरफ जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि उन्होंने सोमवार को एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में उन्होंने ये कहा है कि एक्सपर्ट्स जैसा कहेंगे हम हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें निशांत, तो कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि बूस्टर डोज का क्या स्टेटस है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो अपने सीनियर सिटीजन्स को बूस्टर डोज दे रहे हैं और भारत में कई भारी तादाद में जो वैक्सीन है वो ख़राब भी हो रही है और 120 करोड़ लोगों को 120 करोड़ डोज भी लग चुकी हैं। तो ऐसे में अदालत भी आगे आई है। अब आने वाला जो समय है, खासकर अगले 3 से 4 दिन, ये काफ़ी मायने होंगे, क्योंकि कई जगह पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की पूरी नजर आप जो बता रहे हो एकदम ठीक है। मैं अभी हमारे साथ पुष्पेश सर मौजूद है। पुष्पेश सर, ये जो तैयारी चल रही है, मतलब दे आर अलर्ट। हमने काफी कुछ सीखा है और एक पिछली बार की तुलना में तैयारी भी ज्यादा है अगर ऑक्सीजन सेंटर्स उन सब की बात की जाए। मैं पुष्पेश सर, सॉरी सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। मुझे एक चीज की चिंता सबसे ज्यादा है सर, लोग नहीं मान रहे हैं सर, उनको कोई कंसर्न ही नहीं है। नहीं, दो बातें हैं निशांत भाई। एक तो मैं आपसे पूरी तरह, क्षमा कीजिएगा, सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि हम पूरी तरह तैयारी हैं या तैयारी का नाटक है। चुनाव आने वाले हैं, ओपिनियन पोल्स तरह तरह की खबरें सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में कह रहे हैं, तो सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी तैयारी में कोई कमी है, चुनाव अभियान के पहले कहीं उसका पता चले। मगर आज वही जो सत्तारूढ़ लोग हैं वो जब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत नहीं हुई, मौत किस कारण हुई, सब नकारने की, डिनायल ऑफ रियलिटी हो रहा है, तो जनता विश्वास कैसे करेगी? और जनता जब देख रही है नेताओं को रैलियां संबोधित करते बिना चेहरे पे मास्क लगाए, तो आप उससे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो चेहरे पर मास्क लगाएगी और कोविड प्रोटोकॉल काम करेगी? जी, आप बता रहे हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, लीडिंग अप फ्रॉम द फ्रंट। और देखिए, मेरे ख्याल में डॉक्टर कॉल बिल्कुल सही बात कह रहे थे। बहुत बड़ा फर्क अमेरिका में और भारत में है। वहाँ लोग इतने अपनी व्यक्तिगत स्वाधीनता के प्रति दिलेर हैं कि वो झगड़ा करने को तैयार है कि हम मर जाएंगे मगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, थैंक्सगिविंग मनाएंगे, बाहर आएंगे, सड़कों पर चलेंगे, घूमेंगे। आप भूले नहीं कि बेल्जियम में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में दंगे भड़क रहे हैं, नीदरलैंड्स में। सही बात है। जो लोग सड़कों पर आ गए कि हम लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त करेंगे। यही स्थिति ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में कही जा सकती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं निशांत भाई, ये बात कहने में बड़ी बुरी लगेगी, इसके पीछे एक नस्लवादी षड्यंत्र है। यदि आप देखें कि दवा कंपनियों के शेयर उछाल पर हैं, तो क्या ये सुझाया जा सकता है जिस प्रकार एक जैविक हथियार का प्रयोग होता था, कंप्यूटर में सिक्योरिटी पहले जेओपार्डाइज होती है, फिर सिक्योरिटी सिस्टम बेचा जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर बहुत बड़ी बात इंगित कर रहे हैं सर, आप बहुत बड़ी बात इंगित कर रहे हैं। मैं आपको डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से,
ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।